मेरी बेटी को अभी न्याय मिलना चाहिए। लेकिन न्याय करने के लिए निष्पक्ष होना बहुत जरूरी। वादा करते हैं तुमसे, समय लगेगा लेकिन न्याय मिलेगा तुम्हें। काशी को कभी अपने पत्नी की तरह देखा ही नहीं मैंने, लेकिन उसे उसका अधिकार मुझे देना ही होगा। काशी, बाजीराव बल्लाड़ की बहन पर हाथ उठाया उसने, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। दरवाजा खोलो सैनिकों। रुक जाइए राव, ये दरवाजा हमने बंद करवाया। पीयू, इतनी चोट। पीयू, बैठो। क्या हुआ? बहुत चोट लगी है आपको बीहू भाई? वैद्य जी को बुला लाते, उपचार करना जरूरी है। नहीं भाभी, किसी वैद्य का कोई उपचार मेरे अपमान के घाव को नहीं भर सकता। मेरे मान और सम्मान पर जो चोट लगी है उसे सिर्फ न्याय भर सकता है। मुझे न्याय चाहिए। और तुम्हें न्याय मिलेगा। पेशवा बाजीराव की बहन हो तुम। बताओ हमें किसने किया तुम्हारे याद? किसकी इतनी हिम्मत जो मराठा साम्राज्य में किसी स्त्री के साथ ऐसा सलूक करे? बताओ पीयू। मेरे पति ने। क्यों? मेरे पति को लगता है कि मैं उनके पाँव की ठोकर खाकर उनकी चौखट पर पड़ी रहूंगी, और मैं पड़ी भी रहती अगर बात पति और पत्नी की होती। पत्नी कितना कुछ सहती है, पर एक दूसरी औरत को कौन सह सकता है? दूसरी औरत? हाँ, मेरे पति के जीवन में दूसरी औरत है, और उसके कारण वो मेरा अपमान करते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं। मेरी गलती क्या है कि मैं उन्हें रोकती हूँ? परिवार की इज्जत के कारण, मेरा उनके लिए जो प्रेम है उसके कारण। क्या इस बात के लिए मुझ पर हाथ उठाना सही है? बिल्कुल नहीं बीहू भाई, कोई कारण इतना बड़ा नहीं होता कि किसी स्त्री के ऊपर हाथ उठाया जाए, उसे इस तरह अपमानित किया जाए। तो आप मानती है ना कि मेरे साथ अन्याय हुआ है? बिल्कुल हुआ है अन्याय। पेशविन बाई, आप खुद भी एक पत्नी हैं। जवाब दीजिए कि मेरे पति दोषी हैं या नहीं। क्या उनका अपराध माफ करने लायक है? नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ऐसे अपमान की कोई माफी नहीं होती। तो फिर न्याय कीजिए पेशवन बाई। मेरे अपराधी पति को ऐसा दंड दिया जाए कि मेरे सारे अपमान, सारे घाव के साथ न्याय हो सके। मैं अपने पति के लिए दंड और अपने लिए न्याय मांगती हूँ आपसे। न्याय होगा, जरूर होगा। होगा मतलब? मेरी बेटी को अभी न्याय मिलना चाहिए, अभी इसी वक्त। जो न्याय देर से होता है वो ना तो पूरा होता है और ना ही उसका कुछ महत्व होता है। नहीं सासू माँ,
न्याय पूरा होगा। पीयू भाई के इन घावों की छाप हमारे आत्मा पर लग चुकी है। हम तो बस ये सोच रहे थे कि इतनी गिरी हुई हरकत कोई कैसे कर सकता है, और इतनी हिम्मत कि खुद पेशवा बाजीराव की बहन के साथ ऐसा करने की जुर्रत करे। इतना मारा, इतनी चोट पहुंचाई और किसी और औरत के साथ। मेरे अपराधी को दंड दीजिए पेशवन भाई, मुझे सांत्वना नहीं। सांत्वना पेशविन नहीं दे रही है पीयू भाई, ये तकलीफ एक औरत को हो रही है, तुम्हारी भाभी को हो रही है। हमें अफसोस है कि इतना सब कुछ होता रहा तुम्हारे साथ इतने सालों तक, और इस वाड़े में तुम्हारे मायके में हम में से किसी को भनक भी नहीं पड़ी। माफ करना हमें, बस यही सोच सोच के दिल भर आया हमारा। दिल भर आया है तो दंड की घोषणा क्यों नहीं करती? दंड हम अभी नहीं दे सकते सासू माँ। क्यों नहीं दे सकती? दंड देने के सारे अधिकार प्राप्त है तुम्हें। छत्रपति शाहू महाराज ने खुद ये अधिकार तुम्हें दिए है ना पेशविन भाई। निसंदेह, लेकिन न्याय करने के लिए निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। इस दरबार में सब एक बराबर है, आप जानती है सासू माँ। आज हमने यहाँ बीयू भाई की बात सुनी, अब उनके पति यानी कि हमारे आरोपी, उनकी भी बात सुनना जरूरी है। अब क्या सुनना है तुम्हें काशी? उस आदमी ने जो किया उसके सारे सबूत तुम्हारे सामने हैं। मेरी बेटी के शरीर पर सारे घाव हैं, और फिर भी तुम्हें उस जानवर से बात करनी है। हाँ, जो उचित है वही होगा, लेकिन आप हम पर भरोसा रखिए सासू माँ, क्योंकि आप जानते हैं हम कभी पीछे नहीं हटते। फिर बात चाहे भाई को दंड देने की हो या पापा के हाथों में बेड़ियां पहनाने की हो, आप अच्छी तरह जानती हैं हम कभी पीछे नहीं हटते। पूर्ण सत्य जानकर ही न्याय होता है। मैं यहाँ बहुत आस लेकर आई थी भाभी, लेकिन अब लगता है कि बाकी सबकी तरह आप भी यही सोचती हैं कि गलती मेरी ही है। नहीं बीयू भाई, किसी स्त्री को इतनी तकलीफ में देकर ऐसा कभी नहीं सोच सकते। पर न्याय एक तरफा नहीं होता। समाज के लोग कहेंगे कि न्याय पेशविन भाई ने नहीं, बीयू भाई के मायके वालों ने किया है, और वो हम नहीं चाहते। हमें ये जो पदवी मिली है उसकी एक गरिमा है, उस पर दाग नहीं लगा सकते हम, लेकिन हम पर भरोसा करो। वादा करते हैं तुमसे, अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाएंगे। समय लगेगा लेकिन न्याय मिलेगा तुम्हें। यहीं इसी दरबार में महासभा बैठेगी, आरोपी को यहीं खड़ा किया जाएगा और अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। एक बार सभा को तसल्ली हो जाएगी तो योग्य और उचित दंड दिया जाएगा। बहुत सुना था आपके बारे में, लेकिन बहुत निराश किया आपने मुझे। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं होगा काशी। मेरी बेटी को न्याय मिलेगा और अभी मिलेगा। सूर्या जी, तुम मेरे इकलौते मित्र हो जिससे मैं हर बात कर सकता हूं, और रिश्तों के मामलों में तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। तो एक बात पूछूं?
ऐसी क्या बात हो गई जिसके लिए आपको इतना सोचना पड़ रहा है? आज पहली बार काशीबाई ने मुझसे कुछ मांगा है, अपना अधिकार। पर मैं समझ ही नहीं पा रहा उनकी बातें। समझना क्या है? उनसे पूछ लीजिए। पूछा था सूर्या जी कई बार, लेकिन कहती है उसे अपना अधिकार चाहिए। इतने सम्मान दिए, इतने अधिकार दिए, पर ऐसी कौन सी चीज है मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। क्या तुम समझ सकते हो? वो शायद आपसे प्रेम की बात कर रही थी। प्रेम? मैंने हमेशा उसे प्रेम और स्नेह दिया है, अपने मित्र और साथी की तरह देखा है। फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं प्रेम नहीं समझता? आपने उन्हें एक मित्र, एक साथी की तरह देखा है, स्नेह भी दिया है, लेकिन कभी एक पत्नी की तरह देखा? पत्नी? अब मेरी तो पत्नी, पत्नी की तरह क्या देखना है? क्या मैं ये आप अपनी तलवार से कितना प्रेम करते हैं पेशवा सरकार? बहुत ज्यादा। यह अभिमान है मेरी, हमेशा प्राण बचाती है। अभिमान है, प्राण बचाती है सिर्फ इसलिए आप अपने सीने से लगा इसे घूमते रहते हो। लेकिन एक पत्नी तो आपके लिए अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है, आपके लिए जान भी दे सकती है। उसको खुद से दूर रखा है, बिना कहे वो हर वक्त आपके लिए समर्पित रहती है पेशवा सरकार। आप राज्य की रक्षा करते हैं, उनकी तपस्या आपकी रक्षा करती है। पेशविन बाई की आंखों में मैंने जो प्यार आपके लिए देखा है, बहुत कम लोगों की आंखों में दिखाई देता है। जानता हूं, पर उनकी छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं जो एक पेशवा नहीं, एक पति ही समझ पाएगा। देखिए, पुष्पोत्सव में सारे पतियों ने अपनी पत्नियों को झूला झुलवाया। पेशविन बाई आपको जिस उम्मीद से देख रही थी, आपको उसका एहसास भी हुआ। आपको उन्हें एक पति की नजरों से देखना होगा, तभी आप समझ पाओगे कि वो क्या चाहती है। चलता हूं। सूर्या जी ने बिल्कुल सही कहा। काशी को कभी अपने पत्नी की तरह देखा ही नहीं मैंने। राव नहीं, बाजीराव या फिर पेशवा सरकार बुलाओ। नहीं देखना है तुम्हारा चेहरा मुझे, इसे देखते ही आग में जल जाता हूं मैं। एक पत्नी का अधिकार है उसका मुझ पर। काशी ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसे उसका अधिकार मुझे देना ही होगा। अति सुंदर पेशवा सरकार, ये नथ आपने बनाई है? थोड़ी सी कला की समझ मेरे पास भी है। अब जरा जल्दी बना दीजिएगा। नथ में 2 मनके की जगह 3 मनके लगा दूं तो और अच्छा दिखेगा। नहीं नहीं, 3 नहीं, सिर्फ 2। एक मैं और एक काशी, इसमें तीसरे मनके का क्या काम है?
काशी, आज पूरे 15 आज पूरे 15 श्रृंगार करना काशी। 15 श्रृंगार? 16वां मैं खुद लेकर आऊंगा। तुम्हें तुम्हारा अधिकार देने, मेरा इंतजार करना। राहु, आपने ये सब कुछ हमारे लिए किया। क्या मेरा ये सपना कभी पूरा हो पाएगा? कैसा लगा है मोहेरो, प्रीत है या है ये संजो। लाडू, जीजा जी आएंगे ना? या हर बार की तरह तुम्हें इस बार भी इंतजार करना पड़ेगा? पेशविन बाई, बाजीराव बल्लाड़ की बहन पर हाथ उठाया उसने, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। बताओ उसे बाजी, बल्लाड़ परिवार की बेटी पर हाथ उठाने का नतीजा क्या होता है?
तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं? दरवाजा खोलो। सैनिकों, रुक जाइए राव। ये दरवाजा हमने बंद करवाया है। क्या मतलब है तुम्हारा? आज मुझे मत रोको काशी। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे जिसने मेरी बहन के साथ ऐसा किया है। राव शांत हो जाइए। तुम्हें पता भी है व्यू भाई के साथ क्या हुआ है? जानते हैं राव, बिहू भाई आई थी सभा में न्याय मांगने। सभा की क्या जरूरत है? मैं भाई हूं, उसका अकेला संभाल सकता हूं मैं। समझने की कोशिश कीजिए, जैसे इस समय बिहू भाई की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, उसी तरह उनके पति की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। दंड दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले उनकी बात भी सुनना जरूरी है। ये समस्या हमारी सभा में आई थी, तो अधिकार भी पिशविन को ही होना चाहिए। मैंने कहा ना, मैं भाऊ उसका, उसके मान और सम्मान की रक्षा करना मेरा धर्म है। मेरी तलवार उसके गर्दन को अलग करके ही मानेगी। आप भाई से पहले हमारे सेनापति है राव।